केंद्रीय सरकार का जो बजट है उसका सभी लोगों को और विशेषकर कर्मचारियों को बहुत ही आशाएं होती हैं और उसको बड़े उत्सुकता से देखते हैं कि कब जो है वो केंद्रीय बजट जो है वो आए। और कर्मचारियों को इसलिए होता है कि ज़्यादातर कर्मचारी जो हैं वो टैक्स पेई हैं और कई सालों से जो रेंज है उसकी वो नहीं बढ़ रही है। तो हम चाहते हैं कि सरकारी कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, उनका जो ये टैक्स सेविंग का जो और रेट है उसका वो कम से कम 6 लाख तक जाना चाहिए, ताकि उनको जो है वो इस प्रकार की सुविधा मिले। क्योंकि पे जो है लोगों की वो भी बढ़ रही हैं और टैक्स जो है वो 3.5 लाख 3 लाख तक रखा है उसकी रेंज, उसको बढ़ाकर कम से कम 6 लाख की जाए ताकि उनको जो है इससे थोड़ा लाभ मिल सके। पहले तो मैं केंद्र सरकार से ये उम्मीद रखता हूँ कि इस बार जो है थोड़ा सा जीएसटी का सरलीकरण की तरफ जो है वो ठोस कदम उठाएं। जिस प्रकार से जो जीएसटी का है सिस्टम वो बहुत ही पेचीदा है और उसके सरलीकरण की तरफ ध्यान दें, क्योंकि ये इससे बहुत सारे जो दुकानदार हैं, छोटे तबके के दुकानदार हैं, उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसमें जो फॉर्म सिस्टम है जीएसटी का उसको भी कम किया जाए, जितने कम फॉर्म होंगे उतना ही उसका सरलीकरण होगा। एक मैं यहाँ पे बताऊं कि जैसे अब क्योंकि रेलवे बजट भी इसी में आम बजट के साथ ही पेश किया जाता है, बीच में ही होता है उसमें, तो मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के लिए रेलवे में थोड़ा सा यहाँ पे ठोस कदम उठाने शुरू कर देने चाहिए एक्सपेंशन के लिए, ताकि जो है वो यहाँ पे, क्योंकि हम हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक जो है वो डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है। उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो यही है कि हमारे यहाँ पे ढुलाई का बहुत ज़्यादा जो है वो खर्चा आता है, ट्रकों में ढुलाई करनी पड़ती है। अगर थोड़ा सा हमारे रेलवे का यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो जाए तो यहाँ पे फैक्ट्रियाँ भी लग सकती हैं और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिससे जैसे टूरिज़्म है उसमें प्रोत्साहन मिल सकता है। तो ये दो चीज़ें जो हैं इनके ऊपर जो है वो बजट में मैं समझता हूँ कि सरकार को ध्यान देना चाहिए। जैसे इनको स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाती है 50,000 की, पहले भी दी जाती है। अब मैं समझता हूँ कि जो एटीसी में डिडक्शंस हैं उनमें कुछ और चीज़ें भी शामिल की जाएँ, प्लस उसको जो है 20-25 हज़ार या 50 हज़ार की और जो है वो छूट जो है सीमा जो है वो दे दी जाए। तो ये एक बड़ी राहत हर तबके के लिए होगी, कर्मचारियों के लिए भी होगी और बाकी तबके के लिए भी। जैसे 1.5 लाख तक है उसको 2 लाख कर दिया जाए और उसमें और भी चीज़ें जो हैं, जैसे एनएससी है तो उसमें किसान विकास पत्र जैसी और चीज़ों भी शामिल कर दी जाए। मेरा केंद्रीय बजट के संदर्भ में पेंशनों को जो मिलने वाली जो इनकम टैक्स में जो सुविधाएं हैं वो कम हैं। जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन है, हमारी वरिष्ठ पेंशनरों की, नागरिकों के जो है वो बचत बहुत कम होती है, खर्चे ज़्यादा होते हैं। और हमारे जो है वो अभी स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 50,000 है, जो बढ़कर कम से कम 1 लाख हो जाए तो हमारी जो अन्य सेविंग हैं जो नहीं हम कर पाते हैं 80 साल से ऊपर वाले, वो उनमें हमारे को थोड़ी सी राहत मिल सकती है। इसके अतिरिक्त हमारी जो 5% वाली सीमा है वो भी 7.5 लाख तक की जानी चाहिए, ताकि पेंशनरों को, वरिष्ठ नागरिकों को इसका लाभ मिल पाए। कर्मचारियों के लिए जो है वो जो टैक्स की सीमा जो है वो बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से जो है वो इसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। ये कम से कम कोई 8 लाख रुपए तक जो है वो टैक्स एग्जेम्पशन की इसकी अपना नोटिफिकेशन होनी चाहिए, ताकि कर्मचारी वर्ग और पेंशनर वर्ग जो है वो राहत ले सके। इसके अतिरिक्त जो भी हमारे गाँव में काम चले हुए हैं उसके लिए भी बजट का प्रावधान होना चाहिए। जो कि मनरेगा की स्कीमें हैं उनमें बहुत कम बजट आ रहा है, उसमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा बजट आए तो मैं समझता हूँ कि गाँव में ज़्यादा से ज़्यादा विकास जो है वो हो पाएगा।